Welcome back to this video. Today I am going to explain you interquartile range, quartile deviation and coefficient of quartile deviation. तो आज स्टार्ट करते हैं। आज हम जो है तीनों सीरीज यानी कि इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज के हम इंटरक्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए इंटरक्वार्टाइल रेंज क्या होता है। इंटरक्वार्टाइल रेंज इक्वल होता है Q3 माइनस Q1। ये Q3 क्या होता है? क्वार्टाइल 3 जो होता है यानी कि आपने एक हिस्से के 4 हिस्से किए, ठीक है। तो ये जो 3 हिस्सा होता है ना, इसको Q3 कहते हैं, ठीक है। और एक हिस्से को Q1 कहते हैं, ठीक है। अब ये जो है हमें Q3 और Q1 फाइंड करना होगा, उसके लिए इंटर क्वार्टाइल रेंज के लिए। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन इक्वल होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2 और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इक्वल होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। अब ये Q3 और Q1 कैसे फाइंड करेंगे? इसके लिए हमें सीरीज में डिफरेंट फॉर्मूलाज लगाने होते हैं। तो Q1 इक्वल होता है इंडिविजुअल और डिस्क्रीट के लिए सेम होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, n+1 डिवाइडेड बाय फोर्थ टर्म। तो जो है ये हम साइज निकालते हैं इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में, जैसे कि हम मीडियन में निकालते थे कि n+1 डिवाइडेड बाय 2 करते थे। तो जो टर्म आती थी फिर वो काउंट करके उसमें से वो वाली वैल्यू लेते थे। अब नेक्स्ट हम कंटिन्यूस देखते हैं। कंटिन्यूस में हमें ये फॉर्मूला फॉलो करना होता है जिसमें n/4 होता है, n+1 नहीं होता, n/4 होता है। और इसमें Q3 के लिए 3n डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। अब ये फॉर्मूला आपको अच्छी तरह याद होने चाहिए Q1 और Q3 के, और उसी के बाद आप क्वार्टाइल डेविएशन और इंटर क्वार्टाइल रेंज फाइंड कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब ये देखिए, ये इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है। हम इसी तरह तीनों सीरीज के करेंगे। तो सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज है, फाइंड इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ये डेटा दिया गया हुआ है, ये देखें, ये सिंगल सिंगल वैल्यूज है, इसकी फ्रिक्वेंसीज नहीं दी गई हैं। तो ये इसका मतलब ये है कि ये इंडिविजुअल सीरीज है। अब इसका हम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि इसका फॉर्मूला लगाएंगे Q1 का। तो Q1 का मैंने फॉर्मूला आपको इंडिविजुअल सीरीज के लिए बताया था, साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय 4th आइटम। टर्म भी कह सकते हैं, आइटम भी कह सकते हैं, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये n क्या है, हमारे पास नंबर ऑफ डेटा होता है जो जो दिया गया होता है, 1 2 3 4 5 6 7 7 है। तो हम इसी तरह लिखेंगे, इसमें वैल्यू डाल देते हैं, 7+1 डिवाइडेड बाय 4 इट आइटम, ठीक है। अब Q1 हमारे पास आ जाएगा साइज ऑफ ये 7+1 8 डिवाइडेड बाय 4 2 आइटम। अब इसमें मैंने एक काम करना मैं भूल गई हूँ, इधर आप कर लीजिएगा कि अरेंज करना है। अरेंज पहले कर लीजिए असेंडिंग ऑर्डर में। डेटा को सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर लीजिए, जो कि मैं इधर कर देती हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। 15 18 20 24 27 28 फिर है 30, ठीक है। ये मैंने असेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर दिया है। अब चेंज करने के बाद आप गिन सकते हैं कि ये 7 है या नहीं, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 है।
अब इसमें से सेकंड आइटम वो हमारा Q1 है, तो सेकंड कौन सा है, 18 है। अगर इसमें से सेकंड लेते हैं ये भी 18 ही आ रहा है, लेकिन हमें असेंडिंग में ही करना है, तो इसमें से लेना है। अगर जो है तो आपका गलत हो जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर करना जरूरी है। तो हमारा आ जाएगा Q1 18। अब हम नेक्स्ट फाइंड करेंगे Q3। Q3 हमें फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि साइज ऑफ n 3 मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 इट आइटम। तो ये देखें n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 हमारे पास 2 आ गया था, तो ये 2 थी 6 भी कह सकते हैं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं और चाहें तो वैल्यू भी डाल सकते हैं। 7 प्लस 1 4 इट आइटम, जो कि हमारे पास आ जाएगा साइज ऑफ 6 आइटम। अब Q3 है ये, और Q3 का आइटम क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, 6 हमारे पास आ रहा है 28, तो ये हम 28 लिख देंगे। क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज, सॉरी, इंटर क्वार्टाइल रेंज फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, Q3 माइनस Q1 करेंगे 28 माइनस 18, जो कि आ जाएगा हमारे पास 10। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे, क्वार्टाइल डेविएशन, जो कि होगा Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2, 28 माइनस 18 डिवाइडेड बाय 2, जो कि हमारे पास आ जाएगा 5। अब नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, जो कि इक्वल होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1, 28 माइनस 18 डिवाइडेड बाय 28 प्लस 18, जो कि आ जाएगा हमारे पास 10 डिवाइडेड बाय 46, और इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.217। ये डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है, इसमें देखें हमें फाइंड करना है कैलकुलेट इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ये डेटा दिया गया है, ये डिस्क्रीट सीरीज है। तो हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे कि जो है टेबल ड्रॉ करेंगे। टेबल क्यों ड्रॉ करेंगे, उसके लिए क्योंकि हमें CF चाहिए होगा। CF हम क्यों फाइंड करेंगे, देखिए जब हम क्वार्टाइल फाइंड करेंगे, Q1 फाइंड करेंगे और Q3 फाइंड करेंगे, तो हमारे पास जो आइटम इसमें आएगा वो हमें CF में फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले हम टेबल ड्रॉ करते हैं। तो ये देखिए मैंने ये टेबल ड्रॉ किया हुआ है, उसमें हमने x की वैल्यूज दे ली हैं और फ्रिक्वेंसीज भी ले ली हैं। अब ये फ्रिक्वेंसीज हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा n इज इक्वल्स टू 127। ठीक है, इन सबको आप ऐड कर दीजिए तो ये हमारे पास आ जाएगा 127। अब CF हमारे पास कैसे आएगा, सबसे पहले हम ये 2 पहली वैल्यू एज इट इज लिख लेंगे, जो दूसरी वैल्यू CF की हम लिखेंगे 2 प्लस 8 करेंगे तो क्या आ जाएगा 10, फिर इसके बाद 2 प्लस 20 30 हो जाएगा, फिर 30 प्लस 35 65 हो जाएगा, फिर 65 प्लस 42 हमारे पास हो जाएगा 107।
फिर नेक्स्ट इसको और 20 को प्लस करेंगे तो 127 हो जाएगा। और ये आखिर में जो वैल्यू होती है वो n के बराबर आती है। ये आप जब भी करेंगे तो ये आखिरी वैल्यू जरूर n के इक्वल होगी। अब हमने ये सी एफ फाइंड कर लिया है, तो हम फाइंड करेंगे क्वार्टाइल Q1। Q1 हम कैसे फाइंड करेंगे? साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय 4 इट आइटम। ठीक है, अब ये n हमारे पास होगा, साइज ऑफ n क्या है हमारे पास? 127 + 1 डिवाइडेड बाय 7 आइटम, जो कि हो जाएगा साइज ऑफ 32nd आइटम हो जाएगा। ठीक है, ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा तो ये 32 आ जाएगा। अब इसमें 32 हमें फाइंड करना है, तो ये देखिए, ये जो हमने सी एफ फाइंड किया था, तो 32 किस में फॉल कर रहा है? इसमें भी नहीं कर रहा, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं आ रहा, क्योंकि ये 32 है, इसमें इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये कम है, तो हम ये वाला लेंगे। तो ये किसका है हमारे पास? ये 40 का है, तो हम इसे 40 ले लेंगे। Q1 हमारे पास क्या आ जाएगा? Q1 आ जाएगा हमारे पास 40। ठीक है, अब ये Q1 हमने 40 ले लिया है। अब Q3 हमें इसी तरह फाइंड करना होगा, बस इसमें हमें इधर 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो कैसे करेंगे? साइज ऑफ 3n+1 डिवाइडेड बाय 4 इट आइटम। अब ये मैं नेक्स्ट है ना, इसमें ये 32 मल्टीप्लाई बाय 3 कर देती हूँ, तो ये डायरेक्ट आ जाएगा। 32 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या हो जाएगा? 96। तो ये 96 आइटम आ जाएगा। तो Q3 हमारा 96 पर आ रहा है। तो ये टेबल पे अब हम फाइंड करते हैं। ये देखिए, टेबल पे 96 कहाँ पर आ रहा है? यहाँ पर फॉल कर रहा है, तो ये हमारे पास होगा 50। ये 107 नहीं लेंगे हम, इसके अगेंस्ट जो x की वैल्यू होगी वो लेंगे। तो हमारे पास Q3 आ गया 50। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे इंटर क्वार्टाइल रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन। इंटर क्वार्टाइल रेंज फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे Q3 - Q1, जो कि होगा 50 - 40 आ जाएगा 10। अब क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करेंगे, जो कि होगा Q3 - Q1 डिवाइडेड बाय 2, 50 - 40 डिवाइडेड बाय 2, जो कि आ जाएगा हमारे पास 5। अब नेक्स्ट हम ये करेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास होगा Q3 - Q1, Q3 + Q1, ये होगा 50 - 40 डिवाइडेड बाय 50 + 40, जो कि हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.11। या आप कैलकुलेट करके देखिएगा तो यही आएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं कंटिन्यूस सीरीज का। ये क्वेश्चन है हमारे पास कंटिन्यूस सीरीज का। ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। कैलकुलेट इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ये डेटा दिया गया है, देखिए इसमें क्लास इंटरवल्स भी हैं, तो ये कंटिन्यूस सीरीज है। तो हमें इसमें इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करना है। तो उसके लिए सबसे पहले टेबल ड्रॉ करना होगा और हमें सी एफ फाइंड करना होगा।
तो ये मैंने ये ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है। तो ये देखिए मैंने इसमें क्लास इंटरवल्स ले लिए हैं जो एजेस दी गई थी, और फ्रिक्वेंसीज क्वेश्चन से सारे लिख लिए हैं। तो ये सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका ऐड कर देंगे, इन सबको प्लस कर देंगे, जो कि हमारे पास एन आ जाएगा। एन होगा 60। और सी एफ हम फाइंड करेंगे। सी एफ कैसे फाइंड करेंगे, देखिए सबसे पहले वैल्यू हम एज इट इज लिखेंगे, फिर उसके बाद सेकंड वैल्यू में ये प्लस कर देंगे, 4 + 10 14, 14 + 15 29, 29 + 20 49, 49 + 11 60 हो जाएगा। ये देखें ये दोनों सेम आ गए दोबारा से। अब हम Q1 फाइंड करेंगे। तो Q1 का क्या फॉर्मूला होता है, Q1 का हम सबसे पहले ये बोलेंगे कि ये किस इंटरवल में लाई कर रहा है। तो ये लिख लेंगे पहले, Q1 लाइज, कैसे लाइज कर रहा है वो हमें फाइंड करना है। तो Q1 लाइज करने के लिए हमें फाइंड करना होगा n/4। n/4 हमारे पास क्या है, 60/4। तो ये आ जाएगा 15th टर्म आइटम। ये हमने क्यों फाइंड किया है, क्योंकि हमें एफ फॉर्मूले में एफ एल वगैरह कौन से उसका लेना है, कौन से इंटरवल का लेना है, तो वो फाइंड करने के लिए सबसे पहले n/4 हमें फाइंड करना होगा। तो हम उसके बाद बोलेंगे कि Q1 लाइज इन द क्लास 40 to 60। 40 to 60 में ये लाई कर रहा है। तो सबसे पहले हम इसको ही हाईलाइट कर देंगे कि ये 40 to 60 हमारे पास जो ये है, ये हमारे पास हम कंसिडर करेंगे, जिसमें ये F होगा, सही है, ये L होगा, L1 जिसे कह सकते हैं, और ये जो है जो इससे पहले वाली वैल्यू होती है CF। और आई तो आपको पता होगा कि ये साइज होता है इन दोनों के बीच का, यानी कि 60 - 40 वो साइज होता है, क्लास इंटरवल साइज। तो अब Q1 हम फाइंड करेंगे कैसे, L1 + n/4 - CF डिवाइडेड बाय F मल्टीप्लाई बाय I, जो फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया था। L1 हम इसमें से देख लेते हैं, ये देखिए ये 40 है, F है 15 और ये CF है 14। तो ये ले लेते हैं हम, 40 + 15 - 14 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 20 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे कि देखेगा ये पूरा कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब फॉर Q3 के लिए हम क्या करेंगे कि ये हमने किया था कि n/4 था, तो अब हम लेंगे 3n/4। तो ये होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 4। तो ये हमारे पास आ जाएगा 45 आइटम। अब ये देखिए 45 इसमें कहाँ लाई कर रहा है, 45 इधर लाई कर रहा है, तो Q3 भी इधर ही लाई करेगा। तो ये L1 हो जाएगा हमारे पास, ये F हो जाएगा और ये CF हो जाएगा। ठीक है, इस दफा सारा चेंज हो जाएगा। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूले में क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, Q3 = L1 + n/3 n/4 - CF डिवाइडेड बाय F मल्टीप्लाई बाय I। तो ये वैल्यूज मैं पुट कर देती हूँ। L है हमारे पास 60 प्लस ये इसकी पूरी वैल्यू आ रही है 45 माइनस CF होगा 29 डिवाइडेड बाय F है 20 मल्टीप्लाई बाय I होगा 20। ठीक है, अब इसकी पूरी वैल्यू आ रही है, इधर मैं लिख देती हूँ, Q3 की वैल्यू आ रही है 76। ठीक है, अब हमारे पास Q1 और Q3 आ गया है।
Q3 आने के बाद हम फाइंड करेंगे इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज का क्या फॉर्मूला होता है? Q3 माइनस Q1, 76 माइनस 41.33, जो कि हो जाएगा 34.67। अब नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे क्वार्टाइल डेविएशन, जो कि उसका फॉर्मूला होगा Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2, 76 माइनस 41.33 डिवाइडेड बाय 2। आप इसी को ही 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा, तो ये होगा 17.33। अब नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, जो कि होगा Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1, 76 माइनस 41.33 डिवाइडेड बाय 76 प्लस 41.33। इसको पूरा कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 0.29। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड से, और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर